NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, Amhara, Bihta, 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। सबके जहन में यह सवाल है कि 23 मई के बाद क्या होने वाला है। सवाल यह है कि 23 मई के बाद सरकार किसकी बनेगी और प्रधानमंत्री कौन होंगे। लेकिन स्थितियां, परिस्थितियां बहुत तेजी से बदल रही हैं। राजनीतिक घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहे हैं और बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार लगातार भले सार्वजनिक मंचों से यह कहते रहे हों कि वे पीएम पद के दावेदार नहीं हैं, लेकिन उनकी पार्टी के नेता और अब एनडीए के दूसरे सहयोगी दलों के नेता भी ये कहने लगे हैं, नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताने लगे हैं और ये मांग करने लगे हैं कि उनको पीएम पद का उम्मीदवार होना चाहिए। तो 23 मई के बाद क्या स्थिति परिस्थिति होगी और जिस तरीके से यह मांग उठने लगी है उससे बिहार की राजनीति कितनी बदलने वाली है, उसको समझने के लिए, उसको बताने के लिए हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ श्रीकांत प्रत्युष सर हैं और सीधे हम उनसे बात करेंगे। सर, क्या चल रहा है ये जो हो रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मोदी का नाम हर आदमी, हर नेता ले रहा है एनडीए का, चाहे वो जेडीयू हो, एलजेपी हो या बीजेपी के नेता हो। मोदी मोदी ही कह रहे हैं, मोदी की रट लगा रहे हैं, मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, मोदी को पीएम बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। इसका मतलब है कि मोदी ने कुछ ऐसा किया है या मोदी का कुछ ऐसा करिश्मा बरकरार है जिसको नज़रअंदाज नहीं कर पा रहा है एनडीए का कोई घटक दल, और मोदी के नाम पर अपनी नाव पार लगाना चाहता है। लेकिन साथ ही जिस तरह से ये आशंका घर कर रही है कि इस बार मोदी को प्रचंड बहुमत नहीं मिलने वाला है, 2014 वाला बहुमत नहीं मिलने वाला है। हो सकता है कि बहुमत से थोड़ी दूर भी रहें और सहयोगी दलों की मदद से ही सरकार बनाएं, यानी एक मजबूत सरकार नहीं बना पाएंगे जैसा कि 2014 में बनाया था। तो उस आशंका की वजह से अब ये आवाज़ उठने भी लगा है कि भाई मोदी के नाम पर सहमति नहीं बनेगी। सहयोगियों की जरूरत पड़ेगी तो। अगर बहुमत नहीं आया तो मोदी के नाम पर सरकार नहीं बन पाएगी, क्योंकि नए सहयोगियों की जरूरत पड़ेगी और नए सहयोगी मोदी के नाम पर नहीं आएंगे। और जो पुराने सहयोगी भी हैं उनको लगेगा कि मोदी का विरोध करके मोदी को हम किनारे लगा सकते हैं, तो बाज नहीं आएंगे। क्योंकि कई ऐसे पुराने सहयोगी हैं सर जो कहा जा सकता है कि मजबूरी में गठबंधन में हैं या फिर नाराजगी उनकी रही है बीजेपी के साथ। शिवसेना को देख लीजिए, यहाँ जेडीयू को देख लीजिए, ये मजबूरी में गठबंधन है। और इनको लग जाएगा कि मोदी को हम किनारे लगा सकते हैं, ठिकाने लगा सकते हैं, तो कभी भी लगा देंगे। तो वो संदेश मिलने लगा है, वो बात अब उभर कर आने लगी है। केसी त्यागी ने नोटबंदी पर सवाल उठाया, जीएसटी पर सवाल उठाया। क्या है ये? मोदी पर सवाल आप उठा रहे हैं। दूसरी तरफ अब देखिए, एक बलियावी हैं जेडीयू के नेता, उन्होंने कहा कि बहुमत मिलने नहीं जा रहा है, सरकार बनाने के लिए कई दलों का साथ लेना पड़ेगा और ये तभी होगा जब नीतीश कुमार जैसा कोई सेकुलर क्रेडेंशियल वाला नेता सामने आए। यानी नीतीश कुमार का तो सेकुलर क्रेडेंशियल हाई है ही, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन पीएम पद के एकमात्र उम्मीदवार हैं अभी मोदी। बिल्कुल सर। लेकिन बहुमत नहीं आया तो कई उम्मीदवार हो जाएंगे। इन नेताओं के बयान से यही साफ होता है। और आज तो सूरजभान सिंह जो एलजेपी के नेता हैं, बड़ा बयान दे दिया है। पहली बार एलजेपी की तरफ से इस तरह का बयान आया है और ये बयान चौंकाने वाला है। सूरजभान सिंह ने कहा कि अगर बहुमत नहीं मिलती है, अगर मोदी प्रचंड बहुमत के साथ नहीं आते हैं और बाकी सहयोगी दलों का साथ लेना जरूरी हो जाता है सरकार बनाने के लिए, तो मोदी से बेहतर विकल्प हो सकते हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने बिहार में बहुत काम किया है, जेडीयू भी गिना रहा है। केसी त्यागी ने कहा ना, बिहार का मोदी कहते हैं सूरजभान सिंह नीतीश कुमार को कि वे बिहार के मोदी। हाँ, नीतीश कुमार बिहार के मोदी हैं। सूरजभान ने कहा कि मोदी देश के मोदी ठीक हैं, नरेंद्र मोदी हैं, तो बिहार में भी एक मोदी बैठा है। कौन भाई? नीतीश कुमार। मोदी का मतलब है कि जितना मोदी ने काम किया है उससे ज़्यादा काम किया है नीतीश कुमार ने बिहार में, उनसे ज़्यादा सक्षम है, काबिल हैं। और अगर सरकार बहुमत के साथ नहीं आती है, यानी एनडीए के पास उतना बहुमत का आंकड़ा नहीं आ पाता है, तो नीतीश कुमार का चेहरा आगे कर देना चाहिए, क्योंकि उनका सेकुलर क्रेडेंशियल हाई है, विकास पुरुष के रूप में पहचान है, उन्होंने काम करके दिखाया है, उनकी ईमानदारी पर कोई सवाल नहीं उठा है, तो उनसे बेहतर पीएम कौन हो सकता है। तो अब नीतीश कुमार का नाम पीएम पद के लिए जिस तरह से सहयोगी दल और जेडीयू के नेता आगे उछाल रहे हैं, ये तो संकेत देता है ना कि बहुमत नहीं आया तो मोदी
जी की मुश्किल बढ़ेगी। मोदी जी को ये सहयोगी दल प्यार वार करते नहीं हैं, उनके नाम पर वोट तो चाहिए, उनके नाम पर जो फायदा मिलना चाहिए वो लेने से वो परहेज नहीं कर रहे हैं, उनके नाम पर वोट भी मांग रहे हैं। लेकिन मोदी जी अगर कमजोर हुए, मोदी अगर अपने बलबूते पर पीएम बनने के योग्य नहीं हुए, उतना सीट नहीं आया, तो उनको ठिकाने लगाने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे सहयोगी दल। मतलब साफ है। इन बयानों का मतलब यही है सर, आपने केसी त्यागी से बात की है, आप केसी त्यागी से बात करते हैं, केसी त्यागी ये कहते हैं कि हैं ही पीएम मटेरियल हैं, नीतीश कुमार और योग्य उम्मीदवार हैं। उसके बाद गुलाम रसूल बलियावी ये कह देते हैं कि उम्मीदवार बनाना पड़ेगा। सूरजभान सिंह से आज आप बात करते हैं, वो कहते हैं कि बिहार का बेटा है नीतीश कुमार और क्यों नहीं बनना चाहिए प्रधानमंत्री, और तमाम तरह की बातें कहते हैं। तो क्या लग रहा है सर, जिस तरीके से बीजेपी नेताओं के भी बयान आए हैं, सुब्रमण्यम स्वामी का बयान आया है और दूसरे बीजेपी नेता का बयान आया है, उन्होंने कहा है, अंदेशा जताया गया है कि पूर्ण बहुमत वाली स्थिति हो सकता है कि नहीं हो, तो क्या जेडीयू के अंदर खाने या एनडीए के दूसरे सहयोगी दलों के अंदर खाने इस रणनीति तैयार की जाने लगी है कि इसी सर्वे के मुताबिक 2014 वाला जनमत नहीं मिलने जा रहा है एनडीए को, ये तो पता है। बिल्कुल सर, सहयोगी दलों की दरकार होगी और सहयोगी दलों की दरकार होगी, पुराने सहयोगी दल तो हैं ही, बिल्कुल, और सहयोगी दलों की दरकार होगी, नए सहयोगी दलों की। और इसी बात को देखते हुए जेडीयू के नेताओं ने और बाकी सहयोगी दलों के नेताओं ने, यानी एलजेपी के नेताओं ने ये नई बात शुरू कर दी है कि नीतीश कुमार विकल्प हो सकते हैं। वैसे पहले भी नीतीश कुमार विकल्प माने जाते थे नरेंद्र मोदी के, बिल्कुल सर, और उसी बात को ध्यान में रखते हुए महागठबंधन के साथ गए थे वो लालू यादव के साथ, बिल्कुल सर। लेकिन वहाँ किन्हीं कारणों से नहीं पटी, वहाँ वो कंफर्टेबल महसूस नहीं किए, उनको फिर से बीजेपी में वापस आना पड़ा। और माना जा रहा था कि अब तो पीएम मटेरियल रहे ही नहीं, क्योंकि विरोध में होते, विपक्ष में होते तो नरेंद्र मोदी के विकल्प के रूप में उनको पेश विपक्ष कर सकता था। प्रशांत किशोर ने भी कहा था। हाँ, प्रशांत किशोर ने भी कह दिया था। लेकिन अब जब मोदी के साथ हैं तो ये संभावना खत्म हो गई है। लेकिन नहीं, जेडीयू के नेताओं का जो बयान अभी आ रहा है, एलजेपी के नेता का जो बयान आया है, उससे साफ है कि बीजेपी के साथ रहते हुए भी नीतीश कुमार मोदी के विकल्प के रूप में उभर सकते हैं यदि बीजेपी को बहुमत नहीं मिला। और लगता है सर क्या कि जेडीयू ने इस रणनीति पर काम करना भी शुरू कर दिया है और अपनी शर्त फिक्स कर दी है? बिल्कुल, माहौल बनाना शुरू कर दिया है, माहौल बनाना तो शुरू कर दिया है, अभी से आवाज़ उठाना शुरू कर दिया, नोटबंदी जीएसटी को लेकर सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया। और नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं और उनको आगे करके समर्थन जुटाना चाहिए, ये भी कहना शुरू कर दिया है। फिक्स कर दी है और पीएम मटेरियल, पीएम उम्मीदवार बनाइए तो हम सहयोगी लाएंगे। ये तो मानकर चलिए कि चुनाव में अगर बहुमत नहीं मिला एनडीए को तो बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा होगा और पीएम पद के कई दावेदार होंगे, नीतीश ही कुमार नहीं होंगे, पीएम पद के कई दावेदार होंगे जिसमें नीतीश कुमार सबसे आगे होंगे। और सूरजभान ने तो कह ही दिया है कि बिहार में भी एक मोदी है, माने विकास करने वाला जो पीएम मोदी हैं उनके मुकाबला के लिए बिहार में भी एक मोदी है, नीतीश कुमार वो मोदी है, यानी मोदी से बड़े मॉडल ऑफ डेवलपर हैं। बिल्कुल। तो आप देखिए कि ये मौका मिलता है कि नहीं, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा मौका होगा। अगर एनडीए को बहुमत नहीं मिलता है तो नीतीश कुमार को फिर से जेडीयू और सहयोगी दल मोदी के विकल्प के रूप में प्रोजेक्ट कर सकता है। बड़े सवाल का जवाब दिया है हमारे एडिटर इन चीफ ने। जाहिर है आपको भी जिज्ञासा होगी और ये सवाल बिहार के राजनीतिक गलियारों में इन बयानों के बाद बिल्कुल टहलने लगा है कि 23 मई के बाद क्या होगा। और जिस स्थिति परिस्थिति की बात की जा रही है, आशंका जताई जा रही है, अगर वैसी स्थिति परिस्थिति आई तो क्या नीतीश कुमार को एनडीए अपना पीएम उम्मीदवार बनाएगी? इस सवाल का जवाब हमारे एडिटर इन चीफ ने दे दिया है और पूरा सियासी गणित समझा दिया है, पूरा राजनीतिक गणित समझा दिया है कि अगर वैसी स्थिति और परिस्थिति आई तो 23 मई के बाद क्या होने वाला है देश की राजनीति में और बिहार की राजनीति में। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।